हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम राजस्थान एपीओ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिलेबस है। पिछले जब लास्ट टाइम जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2015 में, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी और अब हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा ये एग्जाम क्लियर हो सके। तो देखिएगा, आज हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, कट ऑफ कितनी गई थी वो देखेंगे, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी हमारे टारगेट फॉर आईक्यू में। प्रीलिम्स डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, सैलरी कितनी मिलती है एक राजस्थान एपीओ को, और क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम राजस्थान एपीओ को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस जैसे पता है, प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बट इस बार जो पेपर होगा वो खाली आपका प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, उसमें इंटरव्यू का कोई भी रोल नहीं है। इट मींस मेंस में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या बाइफरकेशन कर रखा है। 70% लॉ का पेपर पूछा जाएगा और 30% पूछा जाएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछी गई है। लास्ट टाइम आई गेस प्रीलिम्स पेपर 200 मार्क्स का हुआ था, बट अभी भी जो एक एडवर्टीजमेंट आया उसमें कोई भी ये नहीं बता रखा कि प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होगा। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ 200 मार्क्स के करीब ही आपका प्रीलिम्स पेपर होगा। सिंगल डे में ये पेपर कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट में कोई टाइम नहीं दे रखा कि प्रीलिम्स पेपर का कितने ड्यूरेशन का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा या 3, ये अभी हमें नहीं पता। जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस को अपडेट कर कर, तभी ये सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी। बट इतना हमें पता है, लॉ का 70% पूछा जाएगा और लैंग्वेज का 30%। अगर अब हम बात करें मेंस की, तो मेंस हमारा 300 मार्क्स का होएगा लॉ का पेपर और 100 मार्क्स का होगा लैंग्वेज। जो लॉ का पेपर होगा उसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे अपना मेंस लिखने के लिए। तो लैंग्वेज के लिए 2 घंटा सफिशियंट है, अगर जिसने पहले से पढ़ रखा है तो वो इजीली कर लेगा। एंड सेम गोज विद लॉ सब्जेक्ट्स, कि लॉ सब्जेक्ट्स में अगर 300 मार्क्स का जो पेपर है 3 घंटे के लिए, वो भी मोर देन सफिशियंट है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है। तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या अपडेट किया गया, क्या क्या सिलेबस इसमें अभी है, क्योंकि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था बहुत ही ज्यादा लेंथी था, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट्स थे। इस बार सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया है। जैसे आईपीसी पूछी जाएगी, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, सीआरपीसी पूछी जाएगी, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पूछा जाएगा, आर्म्स एक्ट पूछा जाएगा, पोक्सो पूछा जाएगा, एससी एसटी एक्ट पूछा जाएगा, जेजे एक्ट पूछा जाएगा, एंड राजस्थान के 3 माइनर एक्ट से पूछे जाएंगे जिसका नाम है दी राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, दी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 और 2022 का भी एक एक्ट पूछा जाएगा जिसका नाम है दी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मींस फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। एंड उसके बाद जनरल हिंदी पूछी जाएगी एंड जनरल जनरल इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में आपसे ग्रामर की ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। अब देख लेते हैं जो 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। अब राजस्थान में ना कट ऑफ मतलब की जो कैटेगरी है उसमें भी सब कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। जैसे जनरल है तो मेल जनरल की गई थी 129.64, फीमेल की गई थी 117.01 एंड डाइवोर्स वुमेन की गई थी 91.99। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी जो जनरल में आते हैं उनकी गई थी 88.91 और फीमेल एससी की गई थी 80.16। ओबीसी की बात करें तो जनरल 135.45, ये जनरल से भी ऊपर गई थी। जनरल की गई थी 129.64 एंड ओबीसी की गई थी लास्ट टाइम 135.45, फीमेल की गई थी 124.94 एंड डाइवोर्स वुमेन की गई थी 106.90 एंड फिजिकल हैंडीकैप की गई थी 73.26। अभी हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा राजस्थान एपीओ ना रुके, अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि काफी कंपटीशन बढ़ जाएगा इस पेपर में, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, खाली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करें एंड मेंस में जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे वही आपकी फिर मेरिट बनाएगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर लास्ट टाइम पेपर की बात करें, सबसे ज्यादा पूछे क्वेश्चन थे आईपीसी के, 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे।
CRPC 33 मार्क्स, इंडियन एविडेंस एक्ट 18 मार्क्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन पे तो अच्छे से कमांड करनी ही करनी है। उसके साथ साथ हमें माइनर एक्ट्स प्लस लैंग्वेज पे भी कमांड करनी है। SC/ST एक्ट के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 मार्क्स के, आर्म्स एक्ट 4 मार्क्स, राजस्थान एक्साइज एक्ट 5 मार्क्स, पोक्सो 6 मार्क्स एंड राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक, ये तो थे जो सिलेबस था, जो उस टाइम कॉमन था, और अब मिला के जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, मैंने ये आपके मार्क्स बताए हैं कि लास्ट टाइम ये मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा हमारी और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट पे कमांड नहीं है तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, और अगर गलती से निकल भी गया, आपने तुक्के मारे और आपके तुक्के सही हो गए, तो आप फिर मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो बेयर एक्ट प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर राजस्थान। राजस्थान में अगर आपको क्लियर होना, चाहे वो RGS का पेपर हो या राजस्थान APO का हो, तो आपको बेयर एक्ट पे कमांड करनी ही करनी है। ठीक, उसके बाद हमें जितने ज्यादा हो सकते हैं MCQs लगाएं। MCQs दो टाइप के MCQs होते हैं जो जनरली सब पूछते हैं कि ये सेक्शन नंबर कहाँ पर है, इस सेक्शन में क्या क्या लिखा है। ठीक, कुछ ऐसे MCQs होते हैं जो न्यू पैटर्न पे आते हैं, तो हमें लास्ट 10 ईयर्स के MCQs टिक करने हैं, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम क्लियर करने में। अगेन लास्ट बात, लैंग्वेज। लैंग्वेज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपने लैंग्वेज पेपर को नेग्लेक्ट किया तो एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। चाहे RGS हो, राजस्थान APO हो, लैंग्वेज चाहे 30 मार्क्स का पूछते हो, बट उसकी वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिसकी हिंदी कमज़ोर है हिंदी पे ध्यान दीजिए, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। और ये लग रहा है आपको कि हम खुद से नहीं कर सकते, तो आप टारगेट फॉर IQ टीम को कॉल करें और एक बैच हिंदी इंग्लिश का ज्वाइन कर लें। और अगर लॉ में भी दिक्कत आ रही है तो लॉ के बैचेस भी चल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं हमने राजस्थान APO के बारे में अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने सिलेबस देख लिया, हमने कट ऑफ देख ली, 2015 में कितनी कट ऑफ गई। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। देखिए जो सिलेबस आया था अभी, जो एडवर्टीजमेंट आया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो एक बच्चों के अंदर डिलेमा है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो अगर मैं JLO की बात करूं, जिसका पेपर भी RPSC कंडक्ट कराती है, JLO में भी नेगेटिव मार्किंग थी, एंड राजस्थान APO को भी RPSC कंडक्ट कराती है। तो इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी बनती है कि राजस्थान APO में भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करें कि नेगेटिव मार्किंग है, और आप अपने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की पूरी ट्राई करें। अब बात कर लेते हैं, हमने स्ट्रेटेजी भी पढ़ लिया कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं। ठीक, प्रीलिम्स डेट की बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। 2015 में जब पेपर हुआ था, उस टाइम जो APO थे राजस्थान में, वो गैजेटेड पोस्ट नहीं थी, बट अभी राजस्थान APO को एक गैजेटेड पोस्ट मिल चुकी है। ठीक, बट सैलरी में सच को इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक, 4200 ग्रेड पे है एक राजस्थान APO के लिए। ठीक, अगर हम बात करें, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इनिशियली 2 साल के लिए आपको वही 23,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी मिलेगी। यानी कि वो जो 2 साल रहेगा वो आपका एक प्रोबेशन पीरियड होगा। जब आप 2 साल मतलब आप 2 साल निकाल दोगे अपनी जॉब में रहते रहते, उसके बाद आपको फुल सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बट ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और आपकी सैलरी 23 से 25,000 के आसपास घूमेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की डेट क्या होगी। देखो प्रीलिम्स की डेट अगर आज की बात करें, अभी तक RPSC में कोई हलचल नहीं है कि एग्जाम कब हो सकता है। तो अगर एक पॉसिबिलिटी लगाएं तो ये उम्मीद हो सकती है राजस्थान का पेपर आपका इलेक्शन के बाद होने की ज़्यादा संभावना है। या तो इलेक्शन यानी कि जून जुलाई के आसपास हो जाए, या फिर अक्टूबर और नवंबर में आपका पेपर राजस्थान APO का प्री हो सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो राजस्थान APO से रिलेटेड तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।